जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको जो है सो बिहार के बारे में कुछ अच्छी खासी जानकारियां और जीके देने वाले हैं। आप बिहार लेवल पर जो भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, और आप जो है लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये सब जानकारियां या जीके आपको कहीं किताब में मिला था या नहीं मिला था। तो सबसे पहले हम बिहार के बारे में देखते हैं। तो बिहार का जो नक्शा है वह इस तरह है। अब इस तरह होने के बाद ये बिहार है। बिहार यानी भारत का 12वां राज्य। भारत का 12वां राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां राज्य है। बिहार में कुल 38 जिले हैं। 38 जिला बिहार में। ये बिहार के हम पूरे डाटा के बारे में जानेंगे। तो कुल 38 जिला। इस जिला को जब हम देखते हैं तो इस बिहार के बारे में जब हम मैप पर देखते हैं तो बीचे बीच से गंगा नदी निकलती है। यह गंगा नदी, ये गंगा नदी, और यह गंगा नदी बिहार में 445 किलोमीटर की दूरी तय करती है। साथ ही यह बिहार की जीवनदायिनी नदी भी है। इसके द्वारा उत्तर बिहार में कुल 21 जिला हो जाता है और दक्षिण बिहार में कुल 17 जिला हो जाता है। इसके बाद जब इतना डिवाइडेशन हो गया, यानी इतना बंटवारा हो गया गंगा नदी का, तो हम जो है सो बिहार की राजधानी पटना पर चलते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिहार की राजधानी क्या है? पटना। यानी पटना, पटना बिहार की राजधानी, जिसको पूर्व में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, जिसका स्थापना उदयन ने किया था। वही पाटलिपुत्र, इसका स्थापना उदयन ने किया था। जब हम गंगा नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी जब बिहार से होकर चलती है तो 445 किलोमीटर का सफर बिहार में तय करती है। यह गंगा नदी पूरे बिहार से, यानी पूरे बिहार से 12 जिला को छूती है। 12 जिला को स्पर्श करती है बिहार से, जिसमें सबसे अधिक जो जिला को टच करती है वह जो है पटना। यानी पटना जिला को गंगा नदी 99 किलोमीटर स्पर्श करती है। वहीं लखीसराय को 4 किलोमीटर स्पर्श करती है। यह गंगा नदी है। गंगा नदी सारण में प्रवेश करती है और कटिहार से निकल जाती है। जहां से प्रवेश करती है वो सारण, और जहां से निकलती है कटिहार। गंगा नदी पूरे बिहार में 445 किलोमीटर का दूरी तय करती है। यह पूरे बिहार में 12 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद सबसे अधिक जो स्पर्श करती है वो पटना को 99 किलोमीटर और लखीसराय को 4 किलोमीटर टच करती है। यही पटना गंगा नदी पर अवस्थित है और बिहार की राजधानी पटना है। इसका पूर्व नाम पाटलिपुत्र था, जिसकी स्थापना जो है उदयन ने किया था। यह पटना जो है, ये पटना जिला जो है मुख्यालय, ये 9 जिला को स्पर्श करती है। ये क्वेश्चन पूछे हुए, ये 9 जिला को पूरा स्पर्श करती है। तो ये हो गया। इसी के अनुसार से जब हम कुछ देखते हैं और जीके, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कुछ और देख लेते हैं इसमें। तो यहां पर कुल 38 जिला है, 9 परमंडल है, 101 अनुमंडल है, उसके बाद 534 प्रखंड है। ये हो गया। अब बिहार, जिसके उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है। इधर जो है
इधर जो है पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ये हम जानते हैं। तो अब यहां पर हम कुछ और जीके इसमें क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। पहला है कि बिहार नेपाल से सटा हुआ है और कितना दूरी तय करती है। तो बिहार और नेपाल जो सीमा है, यह सीमा 729 किलोमीटर तय करती है और कुल 9 जिला को स्पर्श करती है। यानी बिहार में नेपाल और बिहार दोनों जो है 729 किलोमीटर का सफर तय करती है और यह कुल 9 जिला को स्पर्श करती है। वहीं जब हम आते हैं पश्चिम बंगाल की ओर, तो बिहार और पश्चिम बंगाल, जब बिहार और पश्चिम बंगाल को हम देखेंगे, तो बिहार और पश्चिम बंगाल को जब देखेंगे तो यह सीमा जो तय करती है वह 158 किलोमीटर तय करती है और यह 3 जिला को स्पर्श करती है। अब आते हैं बिहार और झारखंड की ओर। बिहार और झारखंड की ओर, बिहार और झारखंड की ओर जब हम सीमा की बात करेंगे, तो बिहार झारखंड की ओर जो सीमा की बात करेंगे तो यह जो है 605 किलोमीटर का सीमा तय करती है और यह 8 जिला को स्पर्श करती है। वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश का देखेंगे, उत्तर प्रदेश का, बिहार और उत्तर प्रदेश का जब यह सीमा तय करता है तो यह 426 किलोमीटर का सीमा तय करता है और कुल इससे जो है 8 जिला स्पर्श करती है। सॉरी, यहाँ नेपाल में जो है 7 जिला और यहाँ जो है 8 जिला स्पर्श करती है। तो बिहार नेपाल जो सीमा तय करती है वह 729 किलोमीटर 7 जिला का स्पर्श करती है। बिहार पश्चिम बंगाल की सीमा 158 किलोमीटर और 3 जिला का स्पर्श करती है। उसके बाद वहीं बिहार और झारखंड की सीमा जो है वह 605 किलोमीटर 8 जिला का स्पर्श करती है और बिहार उत्तर प्रदेश जिसकी सीमा 426 किलोमीटर और 8 जिला का स्पर्श करती है। ये आपको जानना जरूरी था। अगर मान लीजिए ये नहीं क्वेश्चन पूछता, लेकिन यह क्वेश्चन आपको पूछने वाला बन सकता है, क्योंकि बिहार नेपाल जो है सीमा रेखा 729 किलोमीटर 8 जिला को करती है। तो बिहार के बारे में इतना जाने। बिहार जो शब्द बारे में बार बार सुनते हैं, क्योंकि बिहार को बिहारी खूब कहता है, तो बिहार को बिहारी कहता है, तो बिहार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बिहार जो शब्द उत्पन्न हुआ है वो संस्कृत भाषा के शब्द विहार से हुआ और विहार का अर्थ होता है बौद्ध मठ। बौद्ध मठ होता, बौद्ध मठ कहने का मतलब है कि अपने ही यहाँ सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहां पर बहुत सारे बौद्ध भिक्षु आकर के अपना अध्ययन करते थे। बहुत सारे बहुत देशों से आए, बहुत सारे थे। तो इसी कारण से इसका नाम जो है सो विहार रखा गया और ये अपने आप में एक महानता का प्रतीक है, क्योंकि जिस समय लोग अच्छे से पढ़ लिख नहीं सकते थे, उस समय अपने यहाँ बिहार में एक उच्च कोटि का ज्ञान प्रकाशित होता था। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जब आप पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, तो बिहार भारत का 12वां राज्य है। यहाँ कुल 38 जिला है, 9 प्रमंडल है, 101 अनुमंडल है और 534 प्रखंड है। बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी इन करती है, जहां सारण में प्रवेश करती है और कटिहार से बाहर निकल जाती है। यह बिहार में 445 किलोमीटर की दूरी तय करती है और यह 12 जिला को स्पर्श करती है। पटना जिला जो यहाँ पर है इसको 99 किलोमीटर टच करती है और यहाँ पर जो है लखीसराय 4 किलोमीटर टच करती है। पटना जो बिहार की राजधानी है, इसका पूर्व नाम पाटलिपुत्र था, जिसका स्थापना उज्जैन ने किया था। इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पटना जिला जो है कितने जिलों को स्पर्श करती है,
तो 9 जिलों को स्पर्श करती है। उसके बाद बिहार नेपाल की सीमा है, बिहार पश्चिम बंगाल की सीमा है, बिहार झारखंड का सीमा, बिहार उत्तर प्रदेश का सीमा है, और बिहार के बारे में जो है संस्कृत भाषा शब्द बिहार से हुआ जिसका अर्थ होता है बौद्ध मठ। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग कहते हैं जो बिहार के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, बिहार के बारे में इससे ज्यादा और भी कुछ जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप बीपीएससी लेवल का एग्जाम दीजिएगा या फिर कोई बिहार का अच्छा कोई जॉब के लिए, जैसे बिहार एसएससी हुआ, उस सब में अगर जॉब एग्जाम के लिए दीजिएगा तो पता चलेगा कि उसका और भी चीज है, क्योंकि इसमें बिहार में हम लोग को इकोनॉमिकल कंडीशन पढ़ना है, जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ना है, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है, तो ये सब पढ़ना होगा, तो जानना भी इसको जरूरी है, क्योंकि इसको अगर नहीं जानिएगा तो आप ये नहीं जान सकते हैं कि धान की खेती जो है बर्फ वाले क्षेत्रों में कर देंगे और गेहूं की खेती जो है जाके मरुस्थल में कर देंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये गंगा नदी हर साल उत्तर बिहार में बाढ़ लाती है, यानी इस तरफ का जो क्षेत्र है ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र, और इस तरह का क्षेत्र है ये बांगर मिट्टी का क्षेत्र है, बांगर मिट्टी का क्षेत्र है। साथ ही जब हम यहां कहेंगे तो इसमें लाल बालू पत्थर वाला भी क्षेत्र आता है, लाल बालू पत्थर वाला आता है। तो इस कंडीशन से इसको जब पढ़ेंगे ना तो ये जाकर के आगे जो है हमको जब एग्रीकल्चर क्षेत्र पढ़ना होगा तो इसमें यह बहुत मददगार होगा। अब चलिए कुछ और देखते हैं इसमें कि बिहार का सबसे बड़ा जिला चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण, बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा जिला शिवहर, शिवहर सबसे छोटा जिला, यानी सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा जिला शिवहर। बिहार का सबसे बड़ा जिला ये है, सबसे छोटा ये है। अब आते हैं जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला पटना, जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला पटना है, वहीं सबसे छोटा जिला जो है शेखपुरा, शेखपुरा, शेखपुरा। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुरा है, वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा जिला शिवहर है। सबसे शिक्षित जिला रोहतास है, सबसे शिक्षित जिला रोहतास, और सबसे कम शिक्षित जिला पूर्णिया, पूर्णिया। सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होता, सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में, सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में होता। सबसे गर्म जगह जो है वो गया है, इस बार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बांका में भी है। और यहीं पर जो बिहार का 38वां जिला बना था, चलिए इसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं जिला के बारे में। बिहार जो है बिहार और झारखंड अलग हुआ था, ये 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। जिसमें यह अलग हुआ था उसमें कुल जो जिला था वो 55 जिला था, यानी बिहार झारखंड मिला के कुल 55 जिला थे। और 55 जिला होने के बाद जब ये हटा तो बिहार को मिला 37 जिला और झारखंड को मिला 18 जिला। तो बिहार को मिला 37 जिला और झारखंड को 18 जिला, तो आखिर अभी 38 जिला कैसे हो गया? तो 38 जिला हुआ कि 2001 में जहानाबाद को काट करके जो है अरवल जिला बनाया गया, यानी बिहार का जो है 38वां जिला अरवल है, जो 2001 में बना था। कोई दिक्कत यहाँ तक? जीके कैसा लगा? और जिन बच्चों को यह जीके अच्छा लगा है वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वैकेंसी होता है ना वो अब कभी कभार आता है, पहले जो है 2014 से पहले कंटिन्यू वैकेंसी आता था, तो बच्चे जो है सो कंटिन्यू लगे रहते थे तैयारी में, पढ़ने में पूरा एकदम दिल लगा के खोल के पढ़ते थे। जब से जो है वैकेंसी अनरेगुलर हो गया है तब से जो है सो विद्यार्थी भी स्टडी में अनरेगुलर हो गया।